નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જન ભારત ન્યૂઝમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું છું મંસૂરી શેરબાનુ। વડોદરા શહેર અને જિલ્લા વકફ ટ્રસ્ટીઓ, સામાજિક કાર્યકર્તાઓ અને યુવાનો માટે વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન સગુન હોલ ખાતે કરવામાં આવ્યું। વડોદરા શહેરના સગુન હોલ ખાતે વડોદરા જિલ્લા અને તાલુકાના વકફ ટ્રસ્ટના વહીવટીકર્તા, મુતવલ્લી, સામાજિક ધાર્મિક કાર્યકર્તા અને રસ ધરાવતા મુસ્લિમ સમાજના લોકો આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમાં વકફ એક્ટ 2025 હેઠળ ઉમ્મીદ પોર્ટલ પર વકફ અને વખત મિલકતોના ફરજિયાત રજિસ્ટ્રેશન સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા વચગાળાના હુકમ અંગે ઓલ ઇન્ડિયા મુસ્લિમ પર્સનલ લો દ્વારા આવનારા દિવસોમાં થનારા કાર્યક્રમોમાં સહકાર વિશે વડોદરા શહેરમાં રજિસ્ટ્રેશન શરૂ કરવા તથા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સની વિગતો અંગે ચર્ચા થયા બાદ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેનાર લોકોના તમામ પ્રશ્નોના જવાબ લીગલ નિષ્ણાતો અને ગુજરાત રાજ્ય વકફ બોર્ડના સભ્યો દ્વારા આપવામાં આવ્યા હતા। જમિયત ઉલમાએ હિન્દ વડોદરા મૌલાના અરશદ મદની, જમિયતે ઉલમાએ હિન્દ વડોદરા મૌલાના મહેમૂદ મદની, જમાતે ઇસ્લામી હિન્દ વડોદરા તથા અન્ય મુસ્લિમ સંસ્થાઓના સહકાર સાથે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં ઓલ ઇન્ડિયા મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડના સભ્યો મૌલાના મોહમ્મદ શફી મદની સાહેબ, રાજસ્થાન હાઈકોર્ટના વકીલ અને એપીસીઆરના પ્રમુખ સૈયદ સાદત અલી, જામતે ઇસ્લામી હિન્દના ગુજરાત પ્રમુખ ડોક્ટર મોહમ્મદ સલીમ પટીવાલા, અક્કલકુવામાં આવેલ જીએમ વાસ્તાનવી યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ડોક્ટર અકીલ અલી સૈયદ, નિઝાકે અવકાફના પ્રમુખ એડવોકેટ ઇકબાલ શેખ, ગુજરાત રાજ્ય વકફ બોર્ડના સભ્ય એડવોકેટ રણજીતસિંહ રાઠોડ, એડવોકેટ તૌફીક વોરા તથા એડવોકેટ એસએમ ઇન્દોરી સહિત મુસ્લિમ સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। બ્યુરો રિપોર્ટ રફીકભાઈ शेख। स्टेट गवर्नमेंट इस पर कोई कानून न बना ले या तो स्ट्रिक्ट रूल न बना ले, यदि इसका नतीजा क्या होगा? अब इनडायरेक्टली और किसी के नाम नहीं जा सकती। तो ये जो बात थी हमारी शरीयत की बात थी, लेकिन 1995 के कानून में और इससे भी पहले के कानूनों में ये खामी थी कि इस मिलकतों को ऐसी वक्त मिलकतों को बेचा जाता था जो शरीयत के खिलाफ था। तो ये अमेंडमेंट 2013 में आया और उस अमेंडमेंट के तहत 51A के तहत ये प्रोहिबिट किया गया कि वक्त की मिलकत ना किसी तरह से बेची जा सकती है, न ट्रांसफर की जा सकती है, न एक्सचेंज की जा सकती है। वो प्रोहिबिट हो गई 30 नवंबर 2013 के दिन से। जो आज सिर्फ उम्मीद पोर्टल जो बनाया गया है और उसका आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है, ये इसका पार्ट नहीं है। ये तो अभी 15 मिनट में जो मैं आपके सामने पेश करूंगा वो उम्मीद पोर्टल का होगा, लेकिन उसके साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट में आज यहाँ के लोगों की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है वक्फ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, और पूरे मुल्क के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान के साथ में मिलकर हम एक तहरीक चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि किस तरह उम्मीद पोर्टल के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट किया जाए। उसी सिलसिले के अंदर आज एक प्रोग्राम रखा गया है और लोगों को समझाया जा रहा है कि किस तरह उम्मीद पोर्टल के ऊपर इस डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट किया जाए। और सिचुएशन में तब्दील हुआ है ये वक्त जी, तो अभी इस वक्त समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो? हम समाज को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अभी तक जो इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया है उससे हम काम चला रहे हैं। हम सिर्फ मुल्क में अमन अमान शांति बनी रहे इसलिए उससे हम काम चला रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला और अच्छा आएगा, और जो इन्होंने ख़राब अमेंडमेंट किए हैं या वक्फ को नुकसान पहुंचाने वाले अमेंडमेंट किए हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर पास करेगा। सैयद सादत अली, एडवोकेट, एपीसीआर स्टेट चेयरमैन, राजस्थान। हुआ है उसके लिए क्या सिचुएशन है और क्या पोजीशन है, क्या मैसेज है? देखिए, असल में तो ये वक्त अमेंडमेंट बिल इस गवर्नमेंट ने लाए और फिर उसी वक्त से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी, और इसके बाद ये लोकसभा में लाया गया, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, और इसको पास कर दिया गया, और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गए। तो
तो असल में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने पहले ही दिन से इसको रद्द कर दिया था कि इस वक्फ एक्ट बिल को हम मानते ही नहीं है और हमें ये वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए ही नहीं। असल में बात यह है कि वक्फ जो है वो मुसलमानों का पर्सनल मामला है, ये कोई गवर्नमेंट का मामला है ही नहीं, सरकार का मामला है ही नहीं। फिर वक्फ जो है वो हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ इसका तक क्या ताल्लुक है? ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अब तक ये वक्त चलता आ रहा है। इसलिए वक्फ में कोई मुदाखलत है वो आम तौर पर कोई मुसलमान भी पसंद नहीं करता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसीलिए इसकी मुखालफत की। लेकिन अब जबकि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को इन लोगों ने पार्लियामेंट में और राज्यसभा में मंजूर कर लिया है और इसके बाद फिर इसको चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम इसका जो फैसला जो दिया है, अवॉर्ड दिया है, तो अब इसको सामने रखते हुए हमने आगे के प्रोग्राम तय कर लिए हैं कि खासतौर से कुछ चीज़ें थी जिसको तो इन लोगों ने कोर्ट ने मान लिया कि भाई ये कलेक्टर की जो मुदाखलत होगी वो कलेक्टर की मुदाखलत नहीं होगी। इसके बाद ये भी यानी मान लिया गया कि यानी मुसलमान ही वाकिफ हो सकता है, इसको भी कि ऐसा नहीं है, मुसलमान ही वाकिफ हो सकता है लेकिन वक्फ कोई भी कर सकता है। और तीसरी चीज़ वो भी मान ली गई कि वक्फ बोर्ड में जो यानी हमारे बिरादरान वतन के गैर मुस्लिम के जो रेशियो है इसके मुताबिक ये बात कही गई है, बहुत क्लियर नहीं है लेकिन बात हुई है। लेकिन वक्फ बाय यूज़र पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही नहीं है और वक्फ बाय यूज़र हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है क्योंकि हमारे पास जो वक्फ हुआ है वो आज़ादी के बाद यानी अवकाफ नहीं खड़ा हुआ है। यहाँ तो 700-800 साल पहले से अवकाफ की मिलकतें रही हैं और अगर वक्फ बाय यूज़र के सिलसिले में अगर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से अमेंडमेंट हुआ है इसको अगर मान लेती है तो वो हमारे लिए बड़ी चैलेंज है और इसके सामने लड़ाई लड़ी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट में भी कोशिश करेंगे और हम इस बात को पूरे मुल्क में ले जा रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड तो ये कोशिश कर ही रही है और हम आम मुसलमानों को भी ये बात समझाने की कोशिश करते हैं और हम बिरादरान वतन को भी ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मसला जो है वो बेसिकली ये मसला जो है मुसलमानों का है। जैसे आप पर्सनल लॉ बोर्ड में मुदाखलत करते हैं, पर्सनल लॉ में मुदाखलत करते हैं, आप फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें करते हैं, ये सारा ताल्लुक इसका जो है वो मुसलमानों से है, दूसरे किसी से तो है नहीं। तो फिर इसको इस तरह से मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आज भी इस पूरे बिल की मुखालफत करते हैं लेकिन जबकि बिल पास हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में बात गई है, हम सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट ऑर्डर का भी इंतजार करेंगे लेकिन वो इंतजार करने के पहले हम जो कुछ भी हमारी कोशिश है वो पूरी कोशिश से करेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद शफी मदनी मेरा नाम है, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं रुकन हूँ।